आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज से टेलर एंड मैकलन की, और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें लिखा है कि प्रूव दैट एफ एम एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स एम माइनस वन एक्स एफ डबल डैश एक्स एम माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर। ठीक, इसी तरह यहाँ लिखा हुआ थर्ड टर्म में 1/3 फैक्टोरियल एम माइनस वन थ्री एम माइनस वन की पावर 3 एक्स क्यूब। एक चीज आप ये देखिए, जब कभी प्रूफ करना होता है तो प्रूफ करने के लिए हमें ये देखना चाहिए कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, हमारा आरएचएस क्या है, उसी हिसाब से एलएचएस को मॉडिफाई करना चाहिए। ठीक, तो राइट हैंड साइड में अगर आप देखिए तो पावर किसकी चल रही है, अगर आप गौर करें तो m माइनस वन एक्स, हम साफ साफ लिख दें यहाँ पर m माइनस वन एक्स, ये है आपका। वही चीज ऑब्जर्व करिए ना, यहाँ पर भी वही चीज है, ये देखिए आपके पास, यहाँ ऑब्जर्व करिए ये चीज है, यानी एक प्रकार से h ये है। क्यों? क्योंकि टेलर सीरीज में जो आपके पास आता है वो आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है एफ ऑफ एक्स प्लस एच का, पढ़ा है ना? क्या पढ़ा आपने? एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स एंड सो ऑन, इस टाइप से पढ़ा हुआ है। ठीक, तो अब यहाँ पर एच ये है। अच्छा, ये प्रॉब्लम केवल एफ एम एक्स की है, तो इसको हम कैसे मैनेज करें, बस हमें ये सोचना है और उस हिसाब से हम एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो हमारे पास है एफ एम एक्स और हमें बदलना इसको इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में एफ एक्स प्लस एच में। तो पहले हम एच पे गौर करेंगे, हमारा एच कितना है, फिर हम बैलेंस कर लेंगे इक्वेशन को। तो एच हमारे पास है एम माइनस वन इंटू एक्स, ये एक प्रकार से हमारा एच हो गया। क्लियर? अब इसके मुताबिक जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ध्यान दीजिए, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एच मिल गया, लेकिन ये भी तो मैनेज करना है, लेफ्ट हैंड साइड में एम एक्स होना चाहिए। तो आपने इसमें कितना बढ़ा दिया, देखा जाए तो एक्स बढ़ा दिया, एक्स बाद में ऐड कर दिया। तो ये थोड़ी बैलेंसिंग होती है, इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या ऐड करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है। तो एक प्रकार से हम देखें तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच, और जहां पर एच का जो वैल्यू है वो है m माइनस वन इंटू एक्स। अब यहाँ पर इसका एक्सपेंशन आप कर दीजिए और यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, आई थिंक ये अब समझ में आ गया होगा। ये जो इक्वेशन नंबर हमने ऊपर 1 एक्सपेंड की है, यहीं पर इक्वेशन 1 को एक्सपेंड कर दीजिए और h की वैल्यू पुट कर दीजिए। आई थिंक आप सक्सेसफुली इसको कर ले जाएंगे। ठीक, एक हिंट भी दे दिया और एक प्रकार से सोल्यूशन भी करा दिया। और मोस्टली स्टूडेंट्स ने बताया है कि क्वेश्चन नंबर 2 सर हमारा हो गया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 भी मोस्टली कर ही लिया है सब लोगों ने, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं 1 से लेकर के 5 तक, ये मैक्लरीन पे हैं, और 6 से लेकर के ऑनवर्ड्स नीचे ये जो 11 नंबर है, बल्कि आप यूं कहिए कि 12 नंबर तक कंटिन्यूअसली ये मैक्लरीन पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो ये हमने जब पहला लेक्चर लिया था तो उसी समय सब लोगों ने इसको सेकंड डे कर लिया था, 6 से लेकर के 12 तक, और बहुत से ने डिस्कस भी किया और उनका सॉल्व भी हो गया था। ये कुछ नहीं हुआ वो मैंने बता दिया आपको। तो अभी जो क्वेश्चन बच रहे हैं मैक्लरीन के, वो इसमें है 4th नंबर, 5th नंबर, ये दो मेन है इसके अंदर। ठीक, तो इनको भी डिस्कस कर लेते हैं एज पर सोल्यूशन कि क्या होना चाहिए इनका। तो देखिए इसमें लिखा है कि log sin x प्लस एच, क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान दें, इन पावर ऑफ h बाय टेलर्स थ्योरम, हेंस राइट द एक्सपेंशन ऑफ log sin x इन पावर ऑफ x माइनस 2 अप टू 4 टर्म्स। ठीक है, इसमें दो बांटते हैं कि log sin x प्लस एच को इन पावर ऑफ किसमें करना है, h में। तो इसको कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूं इसमें, एक सेकेंड। हाँ, तो जो आपको एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर 4 में, तो गिवन क्या है ये देख लीजिए आप। गिवन है एक्चुअली में x प्लस एच होने की वजह से इसको फंक्शन ऑफ x प्लस एच लिखा जाएगा। कारण क्या है कि ये आपको दिया हुआ है log साइन x प्लस एच, अगर ध्यान से देखें, इसलिए हमने यहाँ एफ एक्स प्लस एच लिखा है। तो इसको अगर हम देखें कि इसमें एफ एक्स कितना होगा, तो एच को आप थोड़ी देर के लिए 0 कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए, तो ये हो जाएगा log ऑफ साइन एक्स। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 2। अब एक्सपैंड तो हमें ये करना है एफ एक्स प्लस एच को। नाउ ये फार्मूला जो आपने पढ़ा है, नाउ एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू क्या पढ़ा है टेलर्स थ्योरम से, एफ एक्स प्लस एफ एक्स लिया प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स
और इस तरीके से h की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल f n x, राइट, nth डेरिवेटिव है। तो अब जब आपको fx की वैल्यू पुट करनी है तो फ्रॉम 2 अगर आप देखिए तो बहुत सिंपल है यहाँ पर वैल्यू पुट करना, fx इज इक्वल टू साइन x, तो फिर आप f डैश x निकालेंगे, तो f डैश नहीं, fx शायद log साइन x है, log साइन x, ठीक है। तो जब इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन साइन x, और साइन x का हो जाएगा cos x, तो ये हो जाएगा आपके पास कोटेक x। उसके बाद आप f डबल डैश x निकाल लेंगे, जो भी वैल्यू इसकी आएगी, ठीक है। f डबल डैश की वैल्यू निकाल करके यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो f डबल डैश x की वैल्यू आएगी माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, राइट। और इसी तरीके से आप एक दो वैल्यू और चाहे निकालें। अब करना क्या है, एक हिंट दे रहे हैं, वैल्यू पुट कर दीजिएगा, ये जो एफ एक्स है यहाँ सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, एफ डैश एक्स यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एफ डबल डैश एक्स ले जा करके आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और आंसर आप मिलाइए तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए थर्ड वाले में निगेटिव आ रहा है माइनस कोसेक के साथ में, ठीक है, और ये रहा थर्ड वाला आपका एच स्क्वायर डबल डैश, यानी कि थर्ड का मतलब थर्ड टर्म से है, फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, और थर्ड टर्म ये है। थर्ड टर्म में देखिए माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स है ना, ठीक है, और सेकंड वाले में देखिए कॉट है, और फर्स्ट वाले में लॉग साइन। ये अभी निकाला नहीं है, फोर्थ वाला आप निकाल लीजिएगा, ये फोर्थ आप निकालेंगे जो इसका तो 12th क्लास के मेथड से ही फोर्थ वाला डेरिवेटिव निकल आएगा आपका, ठीक। फोर्थ डेरिवेटिव निकाल करके सब्स्टिट्यूट कर देंगे बस, और उसके बाद आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें दूसरा पार्ट जो है कि हेंस राइट द एक्सपेंशन ऑफ log sin x इन पावर ऑफ x माइनस टू, इन पावर ऑफ x माइनस टू। तो इसको करने के लिए हम लोग इसमें जहां जहां h दिया हुआ है आपका, बस वहां वहां क्या पुट कर देंगे, x माइनस टू पुट कर देंगे। तो हमें एक एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक। कैसे करना पड़ेगा नाउ, अगर आप ये उठाएं यहां से, यानी इस इक्वेशन को, ये वाली इक्वेशन नंबर 2 को, तो यहां से ज्यादा बेटर रहेगा करना। एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है आपके पास नाउ, एफ एक्स इज इक्वल टू फ्रॉम 2 अगर हम लोग चलें तो एफ एक्स इज इक्वल टू है लॉग साइन एक्स, ठीक। इंप्लाइज कि हम इस एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, लॉग, अच्छा एक्सपेंशन करना है आपको x माइनस टू में, तो ये h पहले मैनेज करेंगे, हमने सिखाया आपको, ये हो जाएगा आपके पास, ठीक। क्यों, क्योंकि हमको इसको किस फॉर्म में चेंज करना होता है, एफ एक्स प्लस एच में चेंज करना होता है, इससे मतलब माना ही है, ठीक। तो x का मान ऑटोमेटिक कितना हो गया, x का मान कितना हो गया 2। तो अब टेलर की जो सीरीज लगाएंगे आप, तो f2 प्लस h की जगह कितना आएगा, x माइनस टू, राइट, f डैश टू प्लस x माइनस टू का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल f डबल डैश टू एंड सो ऑन। अब आपको यहाँ पर f2 की वैल्यू पुट करनी है, इसको क्वेश्चन नंबर ए मान सकते हैं एक बार फिर से, ऊपर वैसे 2 थी ये। तो अगर हम लोग चले यहाँ पर, तो फ्रॉम ए अगर आते हैं तो f2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर देखें f2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी log sin 2। आल्सो अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं आल्सो f डैश x, तो कितना आ जाएगा अगर देखा जाए, f डैश x, वैसे चाहे तो आप f डैश x ऊपर से भी ले सकते हैं, ऑलरेडी f डैश x आपके पास cot x निकला हुआ रखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास जाकर के cot x, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी f डैश टू की, भाई हमारी वैल्यू cot 2 हो जाएगी, ठीक। f डबल डैश x अगर आप लेना चाहें तो वो भी आपके पास मौजूद है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, राइट। तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो ये जो इंप्लाई करेगा कि एफ डबल डैश टू की जो वैल्यू है वो आपके पास माइनस कोसेक स्क्वायर टू आ जाएगी, एंड सो ऑन। इसी तरीके से वैल्यू निकाल करके सब आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कोसेक स्क्वायर टू आया थर्ड टर्म में, थर्ड अभी हमने निकाल के बताया आपको, सेकेंड टर्म में कॉट 2 आ रहा है, और फर्स्ट टर्म में लॉग साइन 2 आ रहा है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 से आपको ये एक आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से हम वो फंक्शन एक्सपैंड कर सकते हैं जिसमें x प्लस एच दिया हो, log sin x प्लस एच है, तो वो फंक्शन जिनमें x प्लस एच होगा डायरेक्टली टेलर लगा देंगे f ऑफ x प्लस एच की, और जिनमें नहीं होगा x प्लस एच जैसे log sin 2 है तो उसमें हम fx को मॉडिफाई कर लेंगे। ये आपके पास fx था और आपने इसको मॉडिफाई किया था कैसे, 2 प्लस एक्स माइनस टू से। तो ये मॉडिफिकेशन लर्न करना है आपको, समझना है कि किस तरीके से किसी भी क्वेश्चन में हम अप्लाई कर पाएंगे।
ठीक, आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, तो अगर इसमें आप ध्यान से देखिए तो आपको एक्सपैंड करना है tan इनवर्स x प्लस h को, राइट। तो अगर हम इसको f ऑफ x प्लस h सपोज कर लेंगे तो fx की वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, tan इनवर्स x हो जाएगी। तो मैं इसको यहाँ पर आपको करके दिखा रहा हूँ किस तरीके से करना है आपको। आप इसमें पहले लेट कर लीजिए कि लेट fx प्लस h इज इक्वल टू, अगर आप देखें तो आपको दिया हुआ है ये tan इनवर्स x प्लस h, राइट। तो देयरफॉर अगर यहां देखा जाए तो आपके पास जो fx की वैल्यू हो जाएगी वो tan इनवर्स x हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2 में। तो अब आप एक्सपैंड तो आपको इसी को करना है जो इक्वेशन नंबर 1 में लिखा हुआ है। तो इसको एक्सपैंड करते हैं तो क्या फॉर्मूला बनता है, एक्सपैंडिंग f of x plus h in power of h by Taylor's theorem we have, क्या मिलेगा आपको, f of x plus h इक्वल टू fx प्लस h अपॉन फैक्टोरियल, कभी कभी लगा देते हैं कभी ना भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं उसमें, स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू f डबल डैश x एंड सो ऑन। और लास्ट में अगर आपको कभी nth भी पूछ लिया जाए तो आप nth भी लिख सकते हैं h की पावर n फैक्टोरियल n fnx, राइट। एंड प्लस फिर भी चलता रहेगा डॉट डॉट करके, इनफाइनाइट सीरीज है। अब वैल्यू किसकी पुट करनी है, fx की, f डैश x की, f डबल डैश x की। तो अगर हम डायरेक्टली देखें तो फ्रॉम सेकेंड fx की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, या कितनी हो जा रही है tan इनवर्स x। तो एक एक करके निकालने से बेहतर है कि इसको हम n टाइम्स डिफरेंशिएट कर दें, n टाइम्स डिफरेंशिएट करें। तो लिख सकते हैं आप therefore nth डेरिवेटिव fnx जिसे कहा जाता है इज इक्वल टू dn tan इनवर्स x, राइट। अब बात आती है कि सर ये dn tan इनवर्स x कैसे निकालेंगे, तो आप सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के वीडियोस देखिए सब, उसमें मैंने सॉल्व कराया है आपको, ठीक है। एक एग्जांपल था, मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं आपको, जिसमें y इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन a है, ठीक। उसका आपको मैंने yn निकालना सिखाया है। और एक्सरसाइज का 7th का शायद सेकंड पार्ट है, वहां भी है, तो वहां जाके देख सकते हैं। तो यहाँ हम इसको डायरेक्टली इसकी वैल्यू लिख लेंगे, ठीक, इज इक्वल टू, तो ये पिछले चैप्टर से है और इसको अगर आपको एग्जाम में करना होगा डिस्क्रिप्टिव में तो करके दिखाना पड़ेगा पूरा, ठीक। और नहीं तो फिर आपको ये आंसर याद होना चाहिए कि नेट डेरिवेटिव जो होता है tan इनवर्स x का वो होता है n माइनस 1 फैक्टोरियल, और पावर में आता है साइन इनवर्स, इनवर्स नहीं आएगा, साइन की पावर n आता है, साइन की पावर n। कहीं कहीं थीटा लिखा रहता है, लेकिन आपकी प्रॉब्लम में चूंकि z आ रहा है तो हम लोगों ने इसको z ले लिया है। अगर आप आंसर देखें तो वहां पर आपके पास z है, और साइन इसको आप एन जेड लिख सकते हैं, वैसे वहां थीटा लिखा रहता है आपके में, ठीक है। वेयर जेड इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, आप प्रॉब्लम में देखिए ना, तो आपको प्रॉब्लम में यहाँ दिया हुआ है वेयर जेड इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, ठीक। तो इसीलिए हमने यहाँ पर इसको लिख लिया है जेड इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स के फॉर्म में, ठीक है। अब आप अगर इसको इक्वेशन नंबर वो 2 है और इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, तो एक एक करके सारे डेरिवेटिव आपके यहाँ पर निकाले जा सकते हैं। फ्रॉम 3 अगर हम चलें तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 3 फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन वी हैव, तो f डैश x कितना हो जाएगा, यानी 1 रखना, मतलब कहने का डैश का मतलब 1, तो -1 टू दी पावर 1 माइनस 1, और ये भी 0 फैक्टोरियल हो जाएगा, और ये साइन z हो जाएगा, और ये भी आपके पास साइन z हो जाएगा, यानी कुल फैक्टोरियल 0 भी 1 हो जाएगा, और -1 की पावर 0 भी 1 हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर z आ जाएगा आपके पास, ठीक। अब बात ये आती है सर f डबल डैश x कितना हो जाएगा, तो -1 की पावर, आप जब करेंगे तो इसमें 2
-1 और 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पर आपके पास साइन स्क्वायर z हो जाएगा, ठीक, और यहाँ पर आपके पास साइन 2z हो जाएगा। अगर इसका कैलकुलेशन करते हैं तो आई थिंक कि माइनस में आएगा आपके पास साइन स्क्वायर z और साइन 2z आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास ट्रिपल निकालना होगा, तो ट्रिपल डैश x पे जाइए, तो -1 की पावर 3 और यहाँ 2 फैक्टोरियल और साइन क्यूब z, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा साइन 3z, और इसकी वैल्यू जब रखेंगे तो प्लस में हो जाएगी आपके पास 2 टाइम्स ऑफ साइन क्यूब z और आपके पास साइन 3z, राइट। इसी तरीके से अगर आप ये करते जाते हैं तो जो nth आपके पास है वो एक बार कॉपी कर सकते हैं कि -1 टू दी पावर n-1, और आपके पास n-1 फैक्टोरियल, राइट, n-1 फैक्टोरियल हो जाएगा, और साइन की पावर आपके पास है यहाँ पर nz और साइन nz लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि वहां पावर लगी हुई है। ये देखिए साइन nz है और वहां साइन की पावर nz है, एंड सो ऑन, इस तरीके से आएगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर देनी है आपको, जो इनका टेलर का एक्सपेंशन हम लोगों ने किया था, इसको कोई नंबर अगर चाहे दे दें, जैसे 1 वहां लिया हुआ है, 2 ये लिया है, इक्वेशन नंबर ए कह सकते हैं इसको। तो सब्सटीट्यूटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन ए, या पुटिंग वैल्यूज पे लिख सकते हैं, पुटिंग अब वैल्यूज इन ए, अगर ए में रखेंगे तो आपको मिलेगा fx प्लस एच, fx प्लस एच इज इक्वल टू, आपको पहले रखना है उसमें fx ना, तो fx की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स x, ठीक है, एक बार देख लीजिए ऊपर fx, और फिर रखना है h फैक्टोरियल f डैश x, तो h अपॉन फैक्टोरियल f डैश का मतलब यहाँ पर है साइन स्क्वायर z, राइट, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर z प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश कितना है, डबल डैश में है माइनस साइन स्क्वायर जेड साइन 2z, राइट, प्लस फिर आपके पास है h की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ट्रिपल ट्रिपल में आ जाएगा 2 साइन क्यूब z और साइन 3z आ जाएगा आपके पास, ठीक है, इसमें ये आ जाएगा आपके पास। और इसके बाद अगर nth लिखना चाहते हैं तो लास्ट वाला भी nth का डॉट डॉट करके लिख सकते हैं कि -1 टू दी पावर n-1 फैक्टोरियल साइन की पावर nz, और ये आ जाएगा आपके पास साइन nz प्लस में और चलता चला जाएगा, ठीक। अब आप चाहें तो पीछे से देख लें अपना रिजल्ट की क्या हमें प्रूफ करना है। अगर हम देखें ध्यान से तो यहाँ h साइन z आ रहा है, ठीक है, और माइनस के साथ यहाँ पर h साइन स्क्वायर z बाई 2 फैक्टोरियल को लिखा गया है, साइन 2z अलग कर दिया गया है, ठीक है, h साइन क्यूब के साथ मैनेज कर दिया गया है, यहाँ केवल 3 है, 2 फैक्टोरियल को मैनेज कर लिया गया है। यानी अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा, ठीक, सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं, लास्ट लाइन होगी और आंसर आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस इसको लिख सकते हैं आप h साइन z अपॉन फैक्टोरियल 1 और साइन z, ठीक है, प्लस की जगह माइनस आएगा यहाँ पर, और ये h साइन z एक साथ हो जाएंगे, इनकी ग्रुपिंग कर दी जाएगी h स्क्वायर की और इसकी, ठीक, अपॉन 2 फैक्टोरियल और इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया साइन 2z प्लस ये जो प्लस लगा हुआ है, ठीक, ये प्लस यहाँ आ गया, और इसमें 3 फैक्टोरियल को ओपन कर दीजिए, 3 इंटू 2 2 कैंसिल हो जाएगा उससे, ठीक, तो ये बन जाएगा h साइन z की पावर 3 अपॉन 3, और ये आ जाएगा आपके पास साइन 3z एंड सो ऑन, राइट, प्लस nth टर्म लिखना चाहे तो फिर से कॉपी कर दें, -1 टू दी पावर n-1 फैक्टोरियल साइन की पावर nz साइन नहीं, साइन की पावर n और फिर z, फिर साइन nz, राइट, प्लस इस तरह करते चले जाएंगे तो फिर ये आपका आंसर है।
तो आई थिंक ये सब समझ में आ गया होगा।